भिंड जिला बाल कल्याण समिति की टीम ने अमाहा जाकर अनाथ बच्चों की परवरिश का लिया जिम्मा। जी हां, CIN न्यूज नेटवर्क पर इस खबर को दिखाने के बाद भिंड प्रशासन हरकत में आया और कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी ली। कोरोना महामारी के चलते माता पिता के गुजर जाने के बाद भीख मांगकर गुजारा करने वाले भिंड के 5 मासूम बच्चों की कहानी CIN न्यूज नेटवर्क पर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बच्चों तक पहुंचा और उनको लाहार के बाल गृह में लाया गया। अमाहा गांव में कोरोना महामारी के चलते राघवेंद्र वाल्मीकि और उनकी पत्नी गिरजा वाल्मीकि की मृत्यु हो जाने के बाद उनके 5 नाबालिग बच्चे अनाथ हो गए थे। 5 बच्चों में सबसे बड़ी 7 साल की बेटी निशा अपने 4 भाई बहनों का गांव में भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर थी। इन बच्चों तक जिला प्रशासन की किसी भी प्रकार की मदद न पहुंचने और न ही सांसद और जिले के तीनों मंत्रियों में से किसी की भी ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया था। स्थानीय प्रशासन भी बच्चों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध न होने के चलते मदद के नाम पर हाथ खड़े किए हुए था। ये खबर CIN न्यूज नेटवर्क ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके चलते आज लाहार SDM RA प्रजापति, SDOP अवनीश बंसल, महिला बाल विकास अधिकारी गफ्फार खान अमहा गांव पहुंचे और कागजी खाना पूर्ति कर बच्चों को नए कपड़े पहनाकर लाहार के बाल गृह लाया गया, जहां पर उनकी परवरिश और शिक्षा दीक्षा जिला प्रशासन की देखरेख में मध्य प्रदेश सरकार करेगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ग्रामीणों ने बच्चों को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विदा किया। CIN न्यूज के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। शासन द्वारा ऐसे जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको जो भी बाल देखरेख संस्थाएं हैं, यदि 6 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उन्हें शिशु गृह में, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसे बाल गृह में, और उससे अधिक आयु के बच्चे उनको किशोर गृह में रखने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर उनके बच्चों के रहने, खाने, पढ़ाई और अन्य उच्च शिक्षा की भी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्हें अभी शिशु गृह जो लाहार में स्थापित है वहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है और वहाँ से इन्हें स्कूल में भर्ती कराने की प्रक्रिया की जाएगी। वहाँ इनके बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? वहाँ बच्चों को इनके रहने के लिए सारी सुविधाएं रहेंगी, खाने की सारी सुविधाएं रहेंगी, जो उनका टाइम टेबल है उसके हिसाब से इनकी पढ़ाई की भी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्ले स्कूल एक्टिविटी के लिए भी वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सर, क्या कारण रहा कि अभी तक ये बच्चे अनाथों की जिंदगी जीते रहे और इन तक शासन की योजना नहीं पहुँच पाई? इसके संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, और दूसरा इशू ये रहा कि बच्चों के बारे में ये जानकारी मिली थी कि ये इनका सभी रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश में माता पिता की मृत्यु के संबंध में जो स्थापित नहीं हो पा रहा था। आज पूरी चीज़ें क्लियर हुई हैं। पिताजी, बच्चे के जो दादाजी हैं उनसे भी बहुत सारी स्थिति क्लियर हुई है, और जो बालिका है उसके द्वारा भी सारी स्थिति क्लियर कर दी गई है, और बच्चों को सारी योजनाओं का लाभ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह जानकारी लोगों तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, तब प्रशासन इसके लिए सजग हुआ, और उसके पहले यह गतिविधियां आरंभ क्यों नहीं की गई थी? नहीं, ये गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। इसके पहले भी लगभग 12 बच्चों को अन्य योजनाओं में लाभ दिया जा चुका है। बच्चों के संबंध में जो भी जानकारी थी वो अभी तक नहीं आई थी। इसके संबंध में जो भी दोषी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। शिशु गृह में उनको स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रहने का, खाने पीने की व्यवस्था किया जाएगा। जो प्रचलित नियम, अधिनियम, कानून के आधार पर उनको उचित व्यवस्था शिशु गृह में किया जाएगा। और शासन की तरफ से मिलने वाली सहायता का सर क्या प्रोविजन है? नियमानुसार जो शिशु गृह में जो भर्ती करके ये जो इनका जो अधिकार है उसको नियमानुसार जो कार्रवाई होना है तो हमने किया गया है। कोई अन्य योजना में लाभान्वित किया जा सकता हो वो भी हम करेंगे।